हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे और आपका ट्रेडिंग जो है अच्छा खासा चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि मेरी अपनी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी अच्छा काम कर सकती है। और आप अगर इसको सीख के समझ के अगर थोड़ा भी अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुन लिया तो ये मुझे बेहतर लगी। ये किसी क्या कहते हैं पेड कोर्स की मैंने स्ट्रेटेजी देखी है। और मैंने ऐसा नहीं कि मैं सीधे-सीधे आपको बताने आ गया हूँ। मुझे लगा कि भई मुझे अपने व्यूअर्स को भी ये बता देनी चाहिए और इससे क्या है कि प्रॉफ़िट किया जा सकता है। और प्रॉफ़िट लगभग यूँ मान लो कि बहुत ही ईज़िली किया जा सकता है, बस पेशेंस की बात है। और स्ट्रैटेजी जो है वो उन ज़्यादा ख़ास ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है इसमें समझने में। बड़ी ईज़ी है और काफ़ी बैक टेस्टिंग के बाद में और काफ़ी कुछ इसमें मॉडिफाई जो मैं कर सकता था कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके लिए फ़ायदे के लिए हो, वो सारी चीज़ें मैंने देखने के बाद में मैंने सोचा कि भाई अपने व्यूअर्स को भी मुझे इसको शेयर करना चाहिए। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये मेरी अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन हाँ ये स्ट्रेटेजी किसी की भी हो, लेकिन अगर बेहतर हो और अगर काम कर रही हो, अपना मकसद है पैसा कमाना। मार्केट से हम क्या चाहते हैं, जो बड़ा बड़ा प्लेयर है, बड़े खिलाड़ी हैं, उन लोगों को हमें कैसे भी करके छकाना है। ये समुद्र है, मार्केट एक गहरा समुद्र है और बहुत भारी समुद्र है। इसमें से आपका जो बूंद-बूंद जो भी आपको मिल जाए उसको निकाल लेना है। समुद्र बहुत गहरा होता है, अगर थोड़ी-सी भी गलती करो तो ये डुबा देता है सीधे। डुबा करके आपको पता नहीं चलने देता कि आप कहाँ गए हो। तो इतने बड़े समुद्र में से थोड़ा-थोड़ा पैसा कैसे निकालते हैं, है ना? और थोड़ा-थोड़ा पैसा करके वो एक दिन जो है बड़ा ढेर लग जाता है उसका। तो आपको पेशेंस के साथ में मेरी बात को सुनना है, समझना है। वीडियो अगर लंबा हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको लगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ या फिर इसमें कोई दम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस क्या कहते हैं वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं-नहीं ये वीडियो में दम है और इसमें स्ट्रैटेजी में भी दम है, तो आप इसको पूरा देखें और पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि अ, भाई ने अच्छी बात बताई है, सही है और हम इससे प्रॉफ़िट कर सकते हैं, तो आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आपके लिए दूसरा और वीडियो भी ला सकूँ। तो बात कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। पहले मैं बात कर देता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी वो 100% नहीं होती। ये बात आपने सुनी होगी और बिल्कुल सच भी है। 100% से मतलब हम जो बिगिनर होते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमें डेली का डेली प्रॉफिट हो जाए और बड़ा सा प्रॉफिट हो जाए और बिना सोचे समझे एंट्री मारे, हमारे मन मुताबिक मार्केट चले और हमें प्रॉफिट हो जाए और हम निकल जाएँ यहाँ से। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो ही आपका प्रॉफिट होगा। स्ट्रैटेजी कोई सी भी अपना लो, भले आप 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का कोर्स कर लो, आप अमेरिका जाकर के मार्केट को सीख के आ जाओ, तब भी आप लॉस करोगे, ये मेरी गारंटी है। ये सच्चाई है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है और आपको इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। मैं बिगिनर्स लोगों को कह रहा हूँ, मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैंने खुद खुद मार्केट से एक-एक दिन में 2 लाख रुपए तक कमाए हैं। एक दिन में 2 लाख रुपए। लेकिन वो एक तरह से गैम्बलिंग थी। मैं शुरुआत में था, बिगिनर था, मेरे पास पैसा था। तो मैंने 1 लाख में एक 1 साल में सॉरी, एक दिन में मैंने 1,85,000 करीब 2 लाख के करीब भी मैंने पैसे कमाए हैं। तो मैंने करीब एक दिन में 5 लाख रुपए मार्केट को दिए भी हैं। ये सच्चाई है। कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको मेरे गैम्बलिंग के दिनों का आपको बताऊँगा, मैं कैसे गैम्बल करता था। तो मैंने एक 2 लाख बनाए भी हैं और कई बार बनाए हैं। 2 लाख 65,000 ऐसे भी बनाए, लेकिन एक दिन मैंने साढ़े 5 लाख रुपए भी मार्केट को दिए। ओवर ट्रेडिंग की वज़ह से मैंने बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज मार्केट को दिया है। ये एक सच्चाई है मेरी खुद की। लॉस किए हैं, ओवरऑल मुझे लॉस ही होते थे। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी को समझा कि भाई कैसे मार्केट से पैसा निकाला जाता है, बिगिनिंग में आप कम से कम पैसा लेके आइए, थोड़ा-थोड़ा पैसा करके आप उसको बढ़ाइए और प्रॉफ़िट के बेसिस से ही प्रॉफ़िट बनाना है। स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, लेकिन जो ईज़ी वाली स्ट्रैटेजी होती है मैं आपके लिए लेके आता हूँ और वो आप देखने का, वो समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉफ़िट हो। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी बढ़िया काम कर रही तो इसका मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया और उसमें दबा के पैसा लगाने लग गए। वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी खराब होगी और निश्चित तौर पे आपको लॉस ही होगा।
तो ऐसा नहीं करें, मैं स्ट्रेटेजी से पहले आपको ये बताना चाहता था, जो कि स्ट्रेटेजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मार्केट में आपका 20% आपका कोई भी जो सीखा हुआ काम है वो 20% ही काम करता है। बाकी 80% जो है वो आपकी माइंडसेट काम करता है कि आप माइंडसेट क्या लेके आए हो। आपको पहले तय करना होगा कि मेरा लॉस जो है 2000 का है, वो हो सकता है मेरे 2000 रुपये आज गए, और उनको अगर वो 2000 चले जाते हैं तो आपको मार्केट से भाग जाना है, काम ही नहीं करना है, बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपके ऐसा माइंडसेट है और आपका 4000 का प्रॉफिट का आपने तय किया हुआ है, तो 4000 जैसे ही बने आप क्लोज कर दो, खत्म मामला। उसके बाद आपको बात ही नहीं करनी बिल्कुल मार्केट के बारे में। अगर ये माइंडसेट आप लेके आते हो तो कोई माइकल लाल आपको मार्केट में पैसे बनाने से रोक नहीं सकता। सारी स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क करेगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए, ये बात आपको बतानी थी इसलिए मैंने बता दी कि स्ट्रेटेजी जो है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध इसमें हम ट्रेड लेना स्टार्ट कर दें। देखना है, इसमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं जो कि मैंने देखे हैं कि इसमें वाकई 3 मिनट की कैंडल चाहिए। कैंडल कौन सी होनी चाहिए? 3 मिनट की, 3 मिनट्स कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, 3 मिनट की कैंडल का चार्ट मैंने सॉरी, चार्ट जो है 3 मिनट का होना चाहिए। देखो मैंने 3 मिनट की जो चार्ट है वो लगा रखा है। दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको चार्ट पे बताऊंगा आपको, ठीक है, चार्ट पे। इसमें ध्यान रखना है कि 3 कैंडल, समझना क्या है इसमें, स्ट्रेटेजी बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत बढ़िया है, काम करती है, और 80-90% काम करती है। 80-90% बहुत होता है। और रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो वो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है इसमें। रिस्क रिवॉर्ड आपको कम से कम 1:2, यानी कि 1 रुपये का अगर लॉस हो रहा है तो आपको 3 से 4 रुपये आपको मिल जाएंगे आराम से। 3 से 4 रुपये, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी इतना बढ़िया वर्क करती है, इसलिए आपको ऐसे अगर 1 रुपये का जा रहा है तो आपको दे देना है, खुशी खुशी दे देना है। लेकिन जब टारगेट आ रहा है तो एक एक की जगह 3 रुपये आपको लेने हैं। इतना बढ़िया ये है। और 80% यदि ये काम कर रही है, 70% भी करे तब भी आप प्रॉफिट में हो। और आपको ये माइंडसेट बनाना ही होगा। अगर समय के साथ बाद में बने इससे तो बढ़िया है कि आप अभी बना लो अपना माइंडसेट, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट हो। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बात करता हूँ आपको ना, आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगी। चार्ट लगाना है 3 मिनट का, कौन सा? 3 मिनट का चार्ट लगाना है, ठीक है। बस पहला काम ये है, आपने लगा लिया, ये मैंने लगा लिया, देखो चार्ट लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना, मार्केट खुलने देना है। मार्केट शुरू हुआ, मान लो जैसे कि ये यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहीं पर मार्केट मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर रिजेक्शन है। पहली चीज़ तो ये देखें कि यहाँ पर रिजेक्शन है, इतना तो आपको आना चाहिए कि यहाँ पर सेलर जोन है। ये देखो, ये यहाँ पे सेलर जोन है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला है ना, देख रहे हैं, बढ़िया अच्छा खासा दिख रहा है। देखो यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है, देखो ऊपर ऊपर में भी सेलर है, इधर ये जगह। अब यहाँ सेलर है तो ये पक्की बात है कि ये पर प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगा, ये अपने माल को बेचेगा और प्राइस को नीचे ले जाएगा। तो एक कंफर्मेशन तो आपका ये हो गया। इस दिन के बाद की कर रहा हूँ, 1 अगस्त का मार्केट अगर आपने किया हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए था, ये मैं बता रहा हूँ। आपका यहाँ कोई क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ सेटअप बना नहीं, आपने मान लो ट्रेड लिया नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप वेट करते रहे, इस सेलर की जोन में जाने तक आपने वेट किया। बस एक कंफर्मेशन तो ये मिल गया कि यहाँ से प्राइस जो है वो आ सकती है नीचे, आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये ऐसे करके ऊपर भी जा सकती है ना। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, प्राइस जो है नीचे आ सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेलर बैठा हो तो आपने सीधे यहाँ पर एंट्री मार दी, वो भी एक तरह से रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। अब इस आधार पे कि आपको पता है कि सेलर कहाँ बैठा हुआ है, मेरी बात समझने का प्रयास करना। सेलर यहाँ बैठा हुआ है और ये हमने मार्क कर लिया कि ये सेलर है, और हमारा व्यू ये बन रहा है कि हमें यहाँ से सेल करना है, मतलब यहाँ से प्राइस गिर सकती है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी कैसे हेल्प करेगी आपको ट्रेड लेने में, ये आपको देखना है, ठीक है। तो जब मार्केट जो है यहाँ पर गया, बाकायदा देखो सेलिंग आने लगी, इस कैंडल पर देखो सेलिंग आने लगी। इस बात से आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि मार्केट जो है अब सेलिंग में आ सकता है ना, नीचे गिर सकता है। तो अब ट्रेड ऐसे नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ऐसे सेलिंग देख करके ट्रेड मार दिया तो फिर ये कैंडल बनेगी और आपको निकाल देगी इधर से, आपका लॉस दिखाएगी और आप डर के मारे भाग जाओगे कि मेरा प्राइस ऊपर जा रही है। हो सकता है आप इधर से भाग जाओ और कॉल बाई कर लो, तब भी आपको फंसना है। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट आप जिधर की का ट्रेड लेते हो उधर ही उसके उल्टा जाने लग जाता है। तो ये बिगनर साइकोलॉजी की वजह से ऐसा होता है। तो आपने पहला काम क्या किया, याद रखें, पहला काम क्या किया आपने, सेलर या बायर्स का जोन आपने मार्क कर लिया, ठीक है, ये काम कर लिया आपने, ओके।
चार्ट आपका कौन सा है, 3 मिनट का है, ठीक है, ये भी पक्का हो गया। अब तीसरी चीज आपको देखनी है कि लगातार लगातार 3 कैंडल बननी चाहिए, वो भी एक ही कलर की। मैं शॉर्ट आपको ट्रेड लेने के लिए कह रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रेड आपको लेना है, शॉर्ट प्रॉफिट बनाना है, तो आपको ऐसे वेट करना पड़ेगा। भले आपकी प्राइस थोड़ी सी चली गई, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मोमेंटम भी उसके बाद ही मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से। 3 कैंडल आपको देखनी है एक ही कलर की, जैसे गिर रहा है तो रेड कैंडल बनेगी, और अगर मार्केट अगर बुलिश हो रहा है तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, है ना। ये आपकी दूसरी शर्त है। पहली शर्त 3 मिनट का चार्ट, दूसरी शर्त जहाँ भी आपको लगे कि भाई यहाँ पर प्राइस गिर सकती है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, तो वहाँ पर क्या करना है, प्राइस को गिरने देना है या ऊपर जाने देना है, और क्या देखना है, 3 मिनट की 3 कैंडल कितनी, पहली, ये देखो, पहली रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, ठीक है। इस रेड कैंडल के बाद हमें यहाँ पर ट्रेड बनाना है, समझिए, इस जगह ट्रेड बनाना है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ट्रेड बनाना है। ये कंफर्मेशन है आपका कि मार्केट जो है वो गिर सकता है, गिरेगा मार्केट, ठीक है। और आपको अपना ऐसे लगाना है करीब करीब इस कैंडल के, जिस कैंडल के नीचे आपने ट्रेड लिया उसके ऊपर, ठीक है, समझिए ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना टारगेट जो है 1:3 कम से कम लेना है, 1:3, ये देखो लगभग 1:3 आपको इसमें दिया है, ठीक है। अगर आप बैठे रहे मान लो, और आपने आपको लगा कि नहीं जा सकता है, वैसे तो यहाँ बुक कर लेना चाहिए, तो आपको इसमें 1:4 भी दिया है यहाँ करके, और अगर बैठे रहे तो ये 1:, क्या कहते हैं, 1:, आपका 6-7 भी हो गया करीब करीब, है ना। प्राइस आपके एसएल के आसपास गई नहीं, देखो आप देखो, समझो इसको। बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अगर आप स्केल पर हो और आपको लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, और मैं है ना, ये जैसे ये रिट्रेस करेगा और मेरे अगेंस्ट चलेगा तो मैं भाग जाऊंगा, है ना। प्रॉफिट भी बिल्कुल पक्का, ये प्रॉफिट जो है कितना दिखा रहा था आपको, लगभग 150 पॉइंट दिखा रहा था, और यहाँ करके आपको 22 दिखाने लग गया, है ना। और तो फिर ये वापस आया, 125 पॉइंट दिखाया, फिर ये नीचे फिर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद आपका जो गिरा 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 तो ये आपको लगभग 200 पॉइंट दिखा दिया, फिर ये ऊपर गया, ये यहाँ पर ऊपर गया। तो इस प्रकार से मार्केट का बिहेवियर ही, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। भाई आपका एसएल ऊपर है, ये यहाँ ऊपर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके एसएल के ऊपर तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और आप एसएल ट्रेल करके, अगर आपकी प्राइस अगर आ गई है तो आप एसएल करके अपनी बाइंग प्राइस भी लगा लो। अगर आपको लॉन्ग जाना है तो, मोटा पैसा कमाना है तो मार्केट देता है पैसा, ऐसी बात नहीं, पेशेंस होना चाहिए बस। लेकिन अगर पेशेंस नहीं है तो आप सीधे 1:3 लिया और निकल गए, अच्छा खासा पैसा बन गया, 145 पॉइंट, यानी कि लगभग आपको 70-80 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल गए होंगे, ठीक है। और ये भी बता दूं, मैं भूल गया आपको, बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है, काम का करना है बैंक निफ्टी के अंदर, ताकि आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। तो 1:4-5 भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कहता हूँ आपको 1:3, और मोमेंटम मिल रहा है तो 1:4, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको रुकना नहीं है, और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, उसके बाद मार्केट को नहीं देखना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं है कि भाई हुआ क्या है, तो आप रिवाइंड करके बैक जा करके वापस देखिए, मैंने क्या बताया, कैंडल कौन सी, और किस जगह पर आपको करना है। मार्केट ओपन होते ही फंसना नहीं है बिल्कुल भी, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है सुबह सुबह, तो आपको उसको सेटल होने देना है। उसके बाद क्या करना है, मार्क करना है कि आपका जो है सेलर कहाँ है और बायर का है। सेलर और बायर को कैसे पहचाना, मैंने बता दिया आपको, कि यहाँ सेलर है, ठीक है, इस जगह से सेल हो सकता है। और यहीं पर हमने देखा कि हमारा सेटअप बैठ गया। सेटअप क्या है हमारा, 3 मिनट के चार्ट पे 3 कैंडल जो है वो एक ही कलर की बननी चाहिए, यानी कि गिर रहा है तो रेड कलर, और मार्केट चढ़ रहा है ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए, तब जाकर के आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना, समझिए। अब यहाँ पर बायर यहाँ पर बैठा हुआ है इस जगह, ये देखो मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको, ये बायर है, ये जोन है बायर का, ठीक है, इस जगह, है ना। तो प्राइस को यहाँ आने दो कम से कम, ये और भी नीचे है बायर, यहाँ नहीं है, यहाँ अगर प्राइस यहाँ आई होती, इसी जगह आई होती, तो हम क्या करते, इस बायर के जोन में हम क्या करते, ये प्राइस यहाँ आई होती तो हम क्या करते, वापस से 3 कैंडल ग्रीन बनती तो हम क्या कर लेते, ट्रेड ले लेते। लेकिन यहाँ आई नहीं तो हमने क्या किया, ट्रेड अवॉइड कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा सवेरे क्या कहते हैं, सुबह का जो है 9 साढ़े 9 करीब अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, हमें मार्केट को देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, इधर यहाँ पर बनी 3 कैंडल, देखो 1 2 3, यहाँ कहीं आपको बाई करना है, यहीं कहीं आपको बाई करना है, ठीक है। और एसएल कहाँ लगाना है, इसके नीचे, ठीक है,
इस कैंडल के नीचे जहाँ पर आपने बाई किया, तीसरी कैंडल के नीचे, ठीक है। आपको अच्छा खासा 1:1.5 यानी कि इतना मिला, लेकिन प्राइस नीचे आ गई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसलिए आ गई। आपका सेटअप बना, आपने ट्रेड लिया, हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर भी चला जाता, लेकिन नहीं गया, तो आप ब्रेक इवन पर निकल गए, आपका लॉस नहीं हुआ, आपने अपना एसएल ट्रेड कर लिया, ब्रेक इवन पे किया, और मामला खत्म हो गया। मतलब आपको ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना है कि भाई हमें ट्रेड मिला तो था, लेकिन हमें टारगेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें नहीं निकलना है। वैसे यहाँ पर आपको 50 पॉइंट मिल रहे थे, 50 रुपये मतलब ऑप्शन के, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 80 से 100 के करीब था, तो आपने बुक नहीं किया, प्राइस वापस आई तो आप निकल गए, ठीक है ना। आपका गया कुछ भी नहीं, इसमें पेशेंस रखना है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर सेलर जोन है, वहाँ प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है, लगातार जो है 3 कैंडल रेड बनाई, लेकिन यहाँ पर आपका छोटा मोटा एसएल हिट होगा, छोटा सा ये, लेकिन वो एसएल कहीं नहीं गया, हाथों हाथ अगली बार फिर वापस, क्योंकि जोन कौन सा है, सेलर का जोन है, इस जगह सेलर है। तो लगातार 1 2 3 ये कैंडल बनी, और चौथी कैंडल पर आपने ट्रेड लिया इस जगह, और सीधे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। ये देखो, ये लगभग 400 पॉइंट के करीब आपको मिला, यानी कि लगभग ऑप्शन में आपको 250 पॉइंट मिल गए, और वो भी कितने टाइम में मिले, आधे घंटे के अंदर भी, आधा घंटा भी नहीं लगा, 15 मिनट के अंदर आपको मिल गए। यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 3 कैंडल बनी थी, ठीक है ना, यहाँ पर इस जगह, लेकिन आपका एसएल जो है इसी के ऊपर था, 2 3 रुपये आपके गए होंगे और आपका एसएल चला गया, कोई बात नहीं, एसएल सख्ती से रखना है, याद रखें, सख्ती से एसएल रखना है। मैं ऐसे नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ या फिर मतलब कुछ चीज़ें छुपा रहा हूँ, आपको छुपाने वाली कोई बात नहीं है, आपको जो जेन्युइन बात है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 3 कैंडल जो है वो बननी चाहिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 3 कैंडल बनी, यहाँ पर आप ट्रेड लेने वाले थे, लेकिन प्राइस तत्काल ही ऊपर आने लगी, तो आप वेट कर लें, या तो फिर आप घुसोगे भी सही, तो आपको सिर्फ इसी जगह, क्योंकि 3 4 पॉइंट का आपका एसएल है, वो दिया, ये कैंडल जैसे जाने लगी ये वाली बड़ी, तो आपको निकल जाना है। आपको बैठना नहीं है कि अरे आएगा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसका ध्यान रखें। फिर आपको यहाँ पर मौका मिला, वही स्ट्राइक प्राइस में आपने एंट्री मारी, और आपको शानदार मोमेंटम मिल गया। ये ट्रैपिंग था और कुछ भी नहीं था, ये ट्रैपिंग था, आपको ट्रैप करने के लिए आपको घबराना नहीं है, बस आपका एसएल दे करके एसएल दिया और निकल गए। एसएल कितना हुआ, 4 5 पॉइंट, 10 पॉइंट करीब करीब, बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये दिया और आप निकल गए इधर से, वेट किया, फिर प्राइस एक्शन बनने दिया, और क्या कहते हैं, आपका सेटअप बनने दिया, ये सेलर जोन है, सेलर जोन से वापस ये एक बार नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आने लगी, तो ये आपका जो है सेटअप बन चुका है। और यहाँ पर लगातार 3 कैंडल रेड बनी, देखो 1 2 और 3, ठीक है। इसके ब्रेक होने के बाद आपने यहाँ का ट्रेड बनाया और यहाँ का एसएल लगाया, ठीक है। ये देखो, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है और बहुत वर्क करती है। अगर आपको सही लग रही है कि आगे वाकई हम ट्रेड क्या कहते हैं प्रॉफिट बना सकते हैं, तो आप लाइक ज़रूर करें, अभी लाइक करें इसको। ये देखो, आपको एसएल कितना बड़ा था, इतना सा बड़ा, मैंने क्या बताया, जिस कैंडल के नीचे हम ट्रेड ले रहे हैं उसी के ऊपर का हमें एसएल लगाना है, ठीक है। तो इतना सा एसएल, लगभग ये मान लो कि 10 15 पॉइंट का आपका एसएल था, और आराम से आपको ये टारगेट मिला है 1:10, भयंकर। मतलब कभी कभी तो टारगेट की कोई मतलब हद ही नहीं होती, इतना बड़ा टारगेट मिल जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये बायर है, इस जगह बायर है, सपोर्ट है, देखो यहाँ पर कई बार प्राइस जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गई है, देखो बायर है ना ये। इस बायर के जोन में प्राइस आई, एक कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी बनी और तीसरी बनी, इसके ब्रेकआउट पे, इस तीसरी कैंडल के ब्रेकआउट पर हमें क्या करना है, ये ट्रेड लेना है, और यहीं कहीं हम ट्रेड लेंगे। और ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, तब जाकर के ये क्या कहते हैं आपको ये अच्छे अच्छे ट्रेड देगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आपको 1:2, आपका एसएल कहाँ रहेगा बताओ, जहाँ आपने ट्रेड लिया उस कैंडल के नीचे है, यानी कि 1:4 आपको ये टारगेट दे दिया, बैक टू बैक टारगेट मिले, ठीक है। बैक टू बैक टारगेट मिल चुके हैं आपको, ध्यान रखें। ये आपने इधर का भी ले लिया, इधर से भी हलवा खा लिया, इधर से भी खा लिया, दोनों तरफ से। पहली बात तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार यदि आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको दोबारा उसमें एंट्री नहीं लेना, मार्केट को देखना भी नहीं है, ठीक है ना। या फिर अपना जो मैंने शुरुआत में बताई कि अपना जो टारगेट है लॉस का, वो टारगेट यदि आ जाता है, तो फिर आपको एंट्री नहीं मारनी, बोले आपका सेटअप बन रहा है तो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी साइकोलॉजी खराब है, आप लॉस को रिकवर करने के मोड में आओगे, और फिर बार बार एंट्री करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, और उसमें लॉस ही होना है, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखनी भाई, यहाँ पर 3 कैंडल बनी, देखो 1 2 3, 3 कैंडल बन चुकी है ना।
तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है ये 3 कैंडल बनी है। अगर तीनों कैंडल मिलकर के अगर कोई जो सपोर्ट ज़ोन है उसको लगातार ब्रेक कर देती है, हाथों हाथ मतलब 3 कैंडल में वो ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ एंटर नहीं करना है। तो ये 3 कैंडल मिलकर के ही सीधे पूरा प्राइस खा गई, आपको एंट्री का मौका ही नहीं दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक की 3 कैंडल बनी थी, एंट्री का भले ये 300 पॉइंट की है, लेकिन मौका दिए बिना ही ये जो कि है कैंडल पूरा खा गई है ना, पूरा मोमेंटम ही खा गई। तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है वो इनको निकाल चुकी है, यहाँ से रिवर्स करेगी। ठीक है, तो जब छोटी छोटी कैंडल बनती है उसके बाद ही आपका जो क्या कहते हैं टारगेट बाकी रहेगा, तभी आप ट्रेड लेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, देखो यहाँ सपोर्ट भी है और प्रीवियस चार्ट में इधर यहाँ बायर है इस जगह। तो आपने क्या किया, ए एक दो तीन है ना, या इधर से यहाँ से नाप ले, एक दो तीन है ना, ये कैंडल बनी। अब ये रेड बनी है, लेकिन कैसे बनी है, ये इस ग्रीन कैंडल के बीच में बनी है, यानी कि ना तो इसने इसको इधर ब्रेक किया ना इधर किया ब्रेक, दोनों तरफ में से कहीं भी ब्रेक नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर भी आपका ट्रेड बनता है, ये ट्रेड बना, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, अच्छा खासा ट्रेड लिया, और ट्रेड लेकर के देखो आप इसके ऊपर इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया और आपको अच्छा खासा 180 पॉइंट मोमेंटम में दिया, यानी कि लगभग पूरा 1 रुपये दिया होगा इसने आपको, 1 पॉइंट का 1 रुपया मिला होगा, यानी कि 200 रुपये आपको झट से मिल गया होगा। ठीक है, आपका जैसे टारगेट आया 1:2 कितना हो गया ये, अगर अपन नापे इसको तो 1:, जो है पता नहीं चला 3 मिनट के अंदर आपका 1:2 कितना हुआ, 1:, ये आपका चला गया 1:6। देखो ठीक है, तो दिन में आपको एक ट्रेड तो ये मिला, दूसरा ये मिल गया, और तीसरा यहाँ मिल चुका है। ठीक है, और अगर देखें इस दिन क्या हुआ, ये देखिए यहाँ सपोर्ट जोन था, सपोर्ट था यहाँ पे है ना, मार्केट कहाँ खुला, यहाँ खुला। ठीक है, 9:15 पे, अभी बज रहे हैं 10 है ना, यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट कैसे था, ये बायर थे, देखो ये बायर थे है ना, ये बायर, ये मार कर रखे थे आपने, ये बायर मार कर रखे थे, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी है ना, ये कंफर्मेशन तो ये है। दूसरा क्या हुआ, बायर बहुत तगड़े वाले थे, तो ये धड़ाधड़ कैंडल ऊपर ले गए है ना। जैसे ये तीसरी कैंडल भी ग्रीन बनी है ना, आपको क्या करना है, ट्रेड मारना है इसके अंदर, ट्रेड मारना है। यहाँ से देखो ये इस जगह से ट्रेड मारोगे आप, 1:3 लेना ही लेना है हर हाल में, 1:3, और ये आपका 200 तक ले गया, ऊपर भी ले गया वैसे, और यहाँ कहीं आपका एस एल है, तो 1:5 आपको दे दिया इसने। कितना कमाल का काम करता है देखो, आपका कंफर्मेशन पहले सपोर्ट को देखना है, रिजेक्शन को देखना है। ठीक है, उसके बाद में टारगेट या एसएल पे ही निकलना है, ऐसा नहीं कि मर्जी पड़े तब निकल गया, मर्जी पड़े तब ये कर लिया। तो आपको आज ही के दिन 1, 2, 3 और 4 ट्रेड इस सेटअप ने दिए हैं, 4 ट्रेड अगर आपने किए होते। मैं तो सिर्फ रिकमेंड इतना सा करूंगा कि आप क्या करोगे, एक बार आपका प्रॉफिट हुआ या एक बार आपका लॉस का लिमिट खत्म हुआ, आपको मार्केट से निकल जाना है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते हो, तब भी सेटअप पर अगर बैठते हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बैठते हो, तो आपको आज ही के दिन इसने 4 ट्रेड दिए हैं, 4 ट्रेड, बहुत बड़ी बात होती है। और बिना किसी रिस्क, रिस्क कितनी बड़ी है, छोटी सी, और रिवार्ड कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और मेरा जो एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए और शेयर भी करना इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई जो है वो जो कि लॉस कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ पर हमारे समझ में नहीं आया भाई कहाँ पर कोई सेलर है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर हम ट्रेड वगैरह करेंगे नहीं, क्योंकि इस प्रकार का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है। ये देखो एकदम गिरा, 1, 2, 3 कैंडल बनाई भी है, लेकिन हम नहीं लेंगे ट्रेड, इसके अंदर इनिशिएट ही नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बायर जोन है, देखो ये बायर था, ऊपर लेके गया प्राइस, तो यहाँ देखो 1, 2, 3, ये 3 कैंडल बनी है ना इस जगह। यहाँ पर आपका छोटा सा एसएल बना, उसके बाद अगर आप चाहो तो दोबारा से एंट्री करके इसमें बड़ा सा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस अगर समझ में नहीं आती है, सेटअप समझ में नहीं आता है, तो आपको चुपचाप बैठे रहना है, आपको उसमें हाथ नहीं लगाना है। कभी कोई दिन अगर नहीं भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, कभी कभी 4 4 ट्रेड, और कभी एक भी नहीं मिले तो भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, आपने बायर को मार्क कर रखा है बकायदा यहाँ पे, ये बायर है आपका इस जगह। ठीक है, यहाँ पे ये बायर है, देखो प्राइस को ऊपर लेके गया है ना, ये बिल्कुल वैल्यूएबल माना जाता है, जो क्या कहते हैं इसका जो फर्स्ट स्विंग लगा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, बार बार ऊपर जा रही है, बार बार ऊपर जा रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर तो आपका ट्रेड बना नहीं, नहीं बना। ठीक है,
यहाँ कहीं ट्रेड बना, लेकिन प्राइस नीचे आ गई, तो आपका छोटा सा एसएल गया इसमें। यहाँ कहीं इसलिए बनी क्योंकि एक दो तीन कैंडल बनी थी, देखो ग्रीन बनी ना, ये देखो, है ना। लेकिन आपका एसएल छोटा सा नीचे चला गया, फिर वापस से एक दो तीन कैंडल बनी, और आपने यहीं कहीं ट्रेड लिया इसमें वापस से। ठीक है, आपका व्यू क्लियर था, यहाँ बायर है, और आपने यहाँ ट्रेड बनाया, और शानदार आपको टारगेट मिला। देखो अगर आप बैठे रहो तो फिर तो बात ही अलग है, नहीं बैठे रहे तब भी मैंने कहा 1:3 आप लेंगे। तो ये आपका एसएल कितना छोटा है, आप चाहो तो भले यहाँ तक निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सेलर जोन है, ये देखो ये सेलर है, तो हो सकता है यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर निकल नीचे आ जाए। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा 1:6 मिल चुका है, काफ़ी है, हमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइस ने इतना टाइम यहाँ बिता दिया है तो फिर ये वापस नहीं आने वाली, ये ऊपर ही जाएगी, एक तरफा ही जाएगी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में इसने काफ़ी काफ़ी टाइम बिता दिया था। तो ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो समझ जाएगा, और वो होल्ड करता रहेगा, अपना एसेट ट्रेल करता जाएगा और होल्ड करता रहेगा, तो उसे पूरा मोमेंटम को कैप्चर करता है। लेकिन अपन बिगनर बिगनर है ना, हमें पता नहीं है कि भाई ये कहाँ तक प्राइस जा सकती है, क्या हो सकता है, और इसका भी पता नहीं है, तो फिर हम क्या करें, अपना जो टारगेट मिला है हमें 1:3 और ख़त्म, निकल जाएंगे अर्स। हमें तो इस कैंडल के मोमेंटम में ही निकल जाना चाहिए था। कितना बढ़िया मतलब ये सेटअप काम कर रहा है, बताइए। ठीक है, आप इसी प्रकार से जहाँ मर्जी पड़े वहाँ आपको पूरे इसमें चार्ट में आप देखिए ढंग से, मैंने क्या बताया, रूल क्या है इसके, 3 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी, और तीन कैंडल या तो ग्रीन या रेड, और कहाँ से बननी चाहिए, या तो सपोर्ट से बननी चाहिए और रेजिस्टेंस से बननी चाहिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं है तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाकर के ध्यान से देखिए, आपको वो भी पता चल जाएगा। यदि आपको रियल में पैसा बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, है ना। और ये कोई फेक नहीं है, ये पेड चीज़ें होती है जो लोग पेड इसमें कोर्स में देते हैं। पैसा क्या कहते हैं, आपका पैसा जो है वो आपको ले देना पड़ता है उनको, भले प्रॉफिट बने ना बने, लेकिन आपको उनके पेड कोर्स को पे करना ही पड़ता है, तब जाकर ये चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने इसको एनालिसिस किया है, बहुत ही बेहतरीन है और इतना बढ़िया वर्क करती है कि आपका लॉस तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर आपने पेशेंस रखा। और वो कहते हैं ना, मतलब कि अरे मैं तो आज ही करोड़पति बनूँ, अगर ऐसा नहीं है आपके दिमाग के अंदर तो पक्का आप आने वाले टाइम में ज़रूर करोड़पति बन जाओगे इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से। ठीक है, तो साइकोलॉजी मैंने आपको शुरुआत में बताया वो बहुत ज़रूरी है। और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको बहुत ज़रूरी मेंटेन करना है। अगर आपको पता नहीं है कि रिस्क और मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो बना दूंगा। और आप ये सारी चीज़ें, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और आई है तो इस स्ट्रेटेजी को तुरंत पैसा नहीं लगाना है, आपको पेपर ट्रेड करके देखना है। अगर ये वर्क करती है तो ही पैसा लगाना है, नहीं तो आपको पैसा नहीं लगाना है इसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, पूरा वीडियो देखा है तभी आपको बात समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट भी करें कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, क्योंकि मेरा अभी अभी मैंने नया, भले मुझे ट्रेडिंग करने करते करते 3 एक साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, मुझे थोड़ी संकोच थी, शर्म आती थी, इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब चालू करूँ, और अपने जो बिगिनर्स जो हैं वो बहुत लॉस कर रहे हैं, तो उनको जैसे मैंने लॉस फेस किया था उनको उससे बचाऊँ। तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, और अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।